मैं ब्रह्मचारी होकर भी जीवन बिताना संकल्प लिया, क्योंकि मेरा छोटा उम्र से मुझको एक ही लक्ष्य था। मैं छोटा उम्र से मेरा खुद आंखों से मैं मेरी माता जी का कष्ट देखता था ना, उनका पूरा काम जिम्मेदारी, इसीलिए मैं बड़ा होने के बाद मेरी माता जी को अच्छा देखना। 16 जनवरी 2018 मैसूर से शुरू किया ये मातृ सेवा संकल्प यात्रा। ये स्कूटर मेरे पिताजी मुझको 20 साल के पहला गिफ्ट है ये। इट वाज द फर्स्ट गिफ्ट फ्रॉम माय फादर। सो मैं खुद ये स्कूटर को मेरा पिताजी मानकर इसी स्कूटर में मेरी माताजी को बिठाकर इस यात्रा में हम सिर्फ 2 नहीं हैं, हम 3 हैं। मेरा पिताजी भी हमारा साथी है। अभी तक 72,930 किलोमीटर सफ़र चुका हूँ अभी तक। अभी इवन कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक हम सफ़र किया। मेरी माताजी को सभी तीर्थ स्थान दर्शन किया। माता पिता है ना, ये बोलने वाला भगवान है। माता पिता हमारे साथ रहने वाला भगवान है। वो जीवित रहने के समय में उनको सेवा कीजिए। अभी तक आप लोगों ने श्रवण कुमार की कहानी जो है किताबों में पढ़ी होगी, कहानी जो है घर में सुनी होगी, लेकिन आज के समय में एक श्रवण कुमार है जो अपनी माता को लेकर घर से निकले हैं और वो भारत की भ्रमण करा रहे हैं। जी हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा। साथ में दिखाइए कि हमारे साथ बैठे हुए हैं साउथ के बेंगलुरु सिटी से निकले और आज जो है ये दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में इनकी मुलाकात हमसे हुई और लगातार दिल्ली अप टू डेट समाचार पत्र की टीम को लगातार जो है यही रहता है कि आप लोगों के पास जो है कई नई कहानियों को लेकर आया जाए, जिससे जो है आपको कुछ सीखने का मौका मिले। तो पहले बातचीत इनसे शुरू करते हैं कि इन्होंने जो है आखिर क्यों इन्हें ऐसा लगा कि इन्हें जो है अपनी माता को घुमाना चाहिए और क्यों जो है ये भारत भ्रमण कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका दिल्ली अप टू डेट न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। मैं भी दिल्ली अप टू डेट सभी वीक्षकों को मैं और मेरी माता जी की तरफ से नमस्कार। आपको भी, हमारा सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है डी कृष्ण कुमार, दक्षिणामूर्ति कृष्ण कुमार। आप साउथ के किस गांव से हैं, थोड़ा ये बताइए। मेरी मातेश्वरी का नाम है श्रीमती चूड़ा रत्नम्मा। हम मैसूर वाले हो, मैसूर रहने वाला। मैसूर के रहने वाले हैं। क्या आपको ये जो है थॉट कहाँ से आया कि आप जो है अपने माताजी के साथ भारत भ्रमण पे निकले? पहले हम एकता कुटुंब में थे मैसूर में। वो तो पहले हम 10 लोग का बड़ा संयुक्त परिवार है। अच्छा। मेरे पिताजी को भाइयों बहनों बहुत पसंद है। बहनों को बच्चों, दादा दादी, मैं और मेरी मातेश्वरी, मेरी पिताजी सब मिलाकर 10 लोग था। हाँ। इस बड़ा परिवार को संभाल करने का जिम्मेदारी मेरी माताजी का ऊपर था। मेरे पिताजी एक ही आदमी, कमाए गए आदमी, ये 10 लोगों का क्षेम चिंतन पाल पोषण करने का जिम्मेदारी मेरी माताजी का ऊपर था। हर दिन सवेरे से रात तक पूरा घर का काम, रसोई पकाना, कपड़ा धोना, बर्तन साफ करना, ज़मीन पहुंचना, इसी कामों में समय बीत गई। बाहर का विहारी नहीं। मेरी मातेश्वरी हर दिन काम। लाइफ गोइंग ऑन लाइक दैट। 2015 में मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गया। अच्छा। उसी समय में मैं बेंगलुरु में काम करता था। आई वॉज वर्किंग एज ए कॉर्पोरेट टीम लीडर इन बेंगलुरु। मेरी पिताजी स्वर्गवासी होने के बाद मैसूर से मेरी माताजी को लेकर मेरा साथी रख लिया। मुझको एक आदत है, रात भोजन होने के बाद मेरी मातेश्वरी के साथ प्यार से बात करना। अच्छा। उनका कष्ट सुख रूटीन चेकअप करना, क्योंकि मैं भी बाहर काम के लिए बाहर जाता था। मेरी माताजी पूरा दिन अकेली इसीलिए उनको मेरा क्वालिटी टाइम देना। उसी समय में मैं मेरी मातेश्वरी के साथ बातचीत करने के समय में एक दिन एक प्रश्न पूछा, माँ आप तिरुवन्नामलाई, तिरुकोयलूर, तिरुवारंगम, तिरुनेलवेली, तिरुपट्टूर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति, माँ ये कुछ देख आया माँ, ये जगह का नाम पूछ के मैं ये जगह का आप देख लिया अभी तक? उसी समय में मेरी मातेश्वरी ने कहा, मैं यहाँ पास वाले बेलूर हड़ेबीड मंदिर भी अभी तक नहीं बैठा। अच्छा, मतलब माता जी ने उस टाइम कहा कि मैं ये पास के मंदिर भी नहीं देखा अभी तक। ये विचार सुनकर मुझको संकट हो गया। मेरी माताजी का चेहरे का ऊपर निराश भाव है ना, वो देखकर मुझको बहुत परेशान हो गया मन को।
इट वॉज द ब्रेकिंग माई हार्ट। उसी समय में मैं भी संकल्प किया, माँ आप चिंता मत कीजिए, आपको सिर्फ बेलूर हलेबीडे की नहीं सारे भारत आपको मैं दिखाऊंगा माँ। क्योंकि मेरी जन्मदिया माता जी पास वाले मंदिर भी नहीं देखा है ना, उस मोमेंट के मुझको रियलाइजेशन हो गया। लाइक बुद्धा को द मोमेंट इटसेल्फ दैट रियलाइज नो, आफ्टर दैट ही कुड नॉट एबल टू लिव इन द पैलेस। हम ये सामान्य लोग हैं, मैं भी दिल में ज्ञान वो आने के बाद मैं भी वो रियलाइजेशन हो गया, तुरंत मैं जनवरी 14, 2018 नौकरी को त्याग पत्र दिया। अच्छा, आपने नौकरी छोड़ दी? हाँ, छोड़ दिया, क्योंकि वो संकल्प लिया है ना, माँ आपको बेलूर हलेबीडे की नहीं सारे भारत आपको दिखा। सिर्फ मुंह से बोलने तो नहीं होता, वो लिप का स्लिप ऑफ ए टंग होता है, मैं कुछ करना है ना। मैं बेटा हूँ, मेरी माता जी को वाक दिया, मैं चिंता मत कीजिए माँ मैं हूँ, क्योंकि मैं इतना समर्थ हूँ। मेरा आंखों अच्छा काम कर रहा है, दिमाग अच्छा काम कर रहा है, मेरा हाथ अच्छा काम कर रहा है, मेरा मेहनत का पैसा भी मैं कमा रहा हूँ, मैं समर्थ है ना। इसीलिए यहाँ पे बता दूँ आपको, थोड़ी सी इनकी हिंदी जो है समझने में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। इन्होंने जो है माता को घुमाने का संकल्प लिया, क्योंकि इनकी माता ने जो है, जब इन्होंने अपनी माता से पूछा कि क्या आपने जो है तिरुवनंतपुरम, तिरुपति, ये तमाम चीज़ जगह पे धामों पे घूमा है, तो माता ने कहा कि नहीं मैंने बगल वाली मंदिर में भी नहीं घूमा। तो इन्होंने जो है उसी टाइम जो है संकल्प लिया, इनके मन में जो है ठेस पहुँचे कि आखिर जो है जो माँ हमें चलना सिखाई, जिस माँ ने जो है हमें दुनिया दिखाया और उस माँ ने ही दुनिया नहीं देखा, तो धिक्कार है जीवन पे। इस वजह से जो है इन्होंने 14 जनवरी 2018 को नौकरी से रिज़ाइन दे दिया और उसके बाद जो है माता को लेकर भारत भ्रमण पे निकल गए। सर एक चीज़ और, आपकी शादी हुई है? नहीं, मैं ब्रह्मचारी हूँ। मेरा 21st उम्र में मैं ब्रह्मचारी होकर भी जीवन बिताना संकल्प लिया, क्योंकि मेरा छोटा उम्र से मुझको एक ही लक्ष्य था। मैं छोटा उम्र से मेरा खुद आंखों से मैं मेरी माता जी का कष्ट देखता था ना, उनका पूरा काम जिम्मेदारी, इसीलिए मैं बड़ा होने के बाद मेरी माता जी को अच्छा देखना, यही लक्ष्य था मेरा। मकसद ही छोटा उम्र से मैं बड़ा होने के बाद मेरी माता जी को अच्छा देखना, अच्छा प्यार से मेरे पास रखना, यही विचार था। इसीलिए शादी का बारे में हम चिंता भी नहीं किया। अच्छा, हाँ, मतलब कभी सोचा भी नहीं? नो, मैं 21st उम्र में मैं क्लैरिटी हूँ। हाँ। वो जिज्ञासा नहीं उस विचार पर, मैं क्लैरिटी हूँ। आई डोंट वांट टू गेट मैरी इन दिस लाइफ। जब आपने नौकरी से त्याग कर दिया, तब उसके बाद कहाँ से निकले और कहाँ से शुरू हुई ये यात्रा? 16 जनवरी 2018 मैसूर से शुरू किया ये मातृ सेवा संकल्प यात्रा, तो नेम रखकर वहाँ से शुरू किया। सभी राज्य, भारत में कितना पुण्य क्षेत्र है, कितना मठ मंदिर आश्रम गुरुस्थान है, वहाँ का वो हमारा जो भारत क्या है, उसके क्या सत्व है, ये सभी अट्रैक्शन को मेरी माता जी को मैं दिखा रहा हूँ। पुण्य नदी में तीर्थ स्नान, पुण्य स्नान कर कर, वहाँ के मंदिरों का, मठ मंदिरों का, साधु सत्पुरुषों का दर्शन कर कर सारा भारत, साथ ही नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सभी वो 4 कंट्रीज आई ट्रैवल्ड बाय द सेम स्कूटर। अच्छा सर, अगर स्कूटर की बात करें तो एक बार तस्वीर दिखाइए जरा इस तरफ की, कि ये जो है इनकी स्कूटर लगी हुई है, स्कूटर के पीछे 2 टायर है, और ये स्कूटर भी देखिए कि जो है 80-90 की दशक की है। ये जो है अभी तक कितना चल चुका है? ये स्कूटर मेरे पिताजी मुझको 20 साल के पहले पहला गिफ्ट है ये। इट वॉज द फर्स्ट गिफ्ट फ्रॉम माई फादर। सो मैं खुद ये स्कूटर को मेरा पिताजी मानकर, इसी स्कूटर में मेरी माताजी को बिठाकर, इस यात्रा में हम सिर्फ 2 नहीं हैं, हम 3 हैं। अच्छा। मेरा पिताजी भी हमारा साथी है, हमेशा मेरा पिताजी भी हमारा साथ रहे हैं। ये मेरा पिताजी का याद दिलाता है ये स्कूटर, इसीलिए ये स्कूटर को मैं खुद पिताजी का प्रतिरूप मानकर ये स्कूटर में सफ़र करने, तो हम मेरे पिताजी हमारा साथ हर समय में। अभी जो है आपको 4-4.5 साल होने जा रहे हैं यात्रा को, अभी कितना और यात्रा करना है? अभी तक 72,930 किलोमीटर सफ़र चुका हूँ अभी तक। अच्छा। अभी इवन कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक हम सफ़र किया, मेरी माता जी को सभी तीर्थ स्थान दर्शन किया। अभी देखेंगे, अभी दिल्ली में थोड़ा यहाँ का आसपास यहाँ का अट्रैक्शन थोड़ा दिखाना है मेरी माता जी को, लेकिन क्योंकि बाद में अभी उनको हेल्थ बहुत अच्छा है, और ज़्यादा उम्र ने तो वंस मैसूर जाने तो फिर आने को बहुत मुश्किल होता है इतना लंबा सफ़र, क्योंकि अभी उनका हेल्थ बहुत अच्छा है, इसीलिए थोड़ा
इधर दिल्ली का पूरा यहाँ का क्या क्या है, अट्रैक्शन क्या है, ये सभी दिखाकर बाद में हम मथुरा, जयपुर, जोधपुर उसके उस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, उस तरफ। अभी जो है माता जी की उम्र कितनी होगी? 73। 73। तो इस उम्र में सफ़र करना, कहीं रुकना, किस तरह से ये सारे चीज़ जो है मैनेज हो रहा है? मैनेज मतलब मेरी माता जी का अंदर बहुत शक्ति है, क्योंकि मैं छोटा उम्र से मेरे आंखों से देख रहे हैं ना, वो आज का कि ये पूरा काम खुद मैन्युअली करता था। रसोई पकाना, कपड़ा धोना, बर्तन साफ करना, ज़मीन पहुंचना, ये सभी मैन्युअली करता था। ये नया मशीन के लिए एडजस्ट नहीं हुआ, इसीलिए उनका हेल्थ बहुत अच्छा है। पुराना बाहर भी नहीं खाते, क्योंकि हम सिर्फ मठ मंदिर, आश्रम, गुरुस्थान में खाते हैं। वहाँ का वो क्या मिलता है वो खाते हैं, बाहर में कुछ भी काफ़ी, टी, बेकरी आइटम, होटल है, वो कुछ भी नहीं खाते। इसीलिए बाहर का कोई भी चीज़ नहीं खाते, एक भी नहीं पीते, क्योंकि पेट अच्छा रखना है ना। इसीलिए कुछ क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है, मेरा पेट का तबीयत अच्छा रखना, क्योंकि इतना मेरा घर से बहुत लंबा कितना सफ़र करना, पेट का हेल्थ अच्छा है तो हम पूरा घूम सकते हैं, मेरी माता जी को दिखा सकते हैं, मेरी माता जी भी एंजॉय कर सकते हैं। इसीलिए द प्रायोरिटी इज़ द स्टमक हेल्थ। सो इसीलिए बाहर का हम डिसिप्लिन रहता है, हमारा ऊपर थोड़ा डिसिप्लिन लगा रहा है। इस डिसिप्लिन के आधार पर जीवन चलने तो और कुछ भी नहीं होता, और कुछ भी सफल होता है। अच्छा, परिवार में जिस तरह से आपने बताया कि आप 10 लोगों का परिवार है, तो आपके बड़े भाई भी हैं? नो, मैं अकेला संतान हूँ। अच्छा, मैं भी पहला लड़का हूँ। मेरा पूरा खानदान के लिए, मेरा एच राजाराव मेरा ग्रैंडफादर का नाम है, सुब्बलक्ष्मा ग्रैंडफादर, वो दैवता का स्वरूप है। उनका पूरा खानदान के लिए मैं पहला लड़का हूँ। मैं पहला चाइल्ड हो, इसीलिए मैं पहला लड़का होने के बाद आप किस तरह से जीवन नहीं होता। शास्त्र का आधार पर पहला लड़का लोग रहते हैं, घर का पहला लड़का लोग, वो शास्त्र का आधार पर जीवन करना, हम आदर्श बनना। पहले हम खुद आदर्श बनते, तो हमारा छोटा भाई है वो, हमारा बहन जी, वो सभी बच्चों को आदर्श होता है। इसीलिए पहला लड़का सिर्फ अच्छा रास्ता से आदर्श बन के मैं खुद त्याग करने तो उनको भी जीवन को थोड़ा कुछ मिलता है। ये पूरा पहले हम आदर्श में रहना, बाद में वो फॉलो होता है जूनियर के लिए। तो ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि ये जो है अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। घर में जो है 10 लोगों का परिवार है, लेकिन इकलौते ये उस परिवार के संतान हैं। इन्होंने जो है ब्रह्मचर्य जीवन का पालन किया है, शादी इनकी नहीं हुई है। माता जी से थोड़ा बातचीत करते हैं। माता जी, क्या कहेंगे, आपके पुत्र जो हैं आपको पूरा भारत भ्रमण करा रहे हैं, घुमा रहे हैं? ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಭಾರತ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ತಿರೋದು ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ? मेरे पति के ज़माने में मैं कुछ भी नहीं देखा था, सिर्फ रसोई घर के कामों में मेरा जीवन बीत गई थी। 4 दीवार के अंदर ही मेरा समय बीत चुके हूँ। मेरे पति चल बसने के बाद एक ही बेटा वो मुझको अपने साथ ही रखकर अच्छी तरह देख रहा है। अम्मा जी को जीते रहते समय सब कुछ दिखाना, क्योंकि बाहर का व्यवहार नहीं था पति के ज़माने में, इसलिए उसको संकट हो गया था। अम्मा जी को बाहर का व्यवहार नहीं, मेरा ज़माने में सब कुछ अम्मा जी को जीते रहते हुए दिखाता हूँ ऐसा, इसलिए सारे देश को दिखाया। जिंदा रहते समय सारे देश भारत में जितना पुण्य क्षेत्र है हमारे भारत में, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उन सभी का दर्शन हो गया है। वहाँ नदियों में नहा के वो तीर्थ प्रशन करके मंदिरों का मेरा जीवन सार्थक बनाया है, उसका जीवन भी सार्थक हो गया है। जन्म दिए गए माता पिताओं का ऋण चुकाना ही मुख्य है, ये आदर्श को वो मान लिया है और समझ लिया है, समझकर मेरा सेवा के लिए आगे बढ़ रहा है। इस जमाने में ऐसा पुत्र मिलना बहुत मुश्किल है, मुझे मिलना मेरा सौभाग्य समझती हूँ, पूर्व जन्म का सुकृत मानती हूँ। एक उत्तम जीवन आदर्श रखकर न्याय मार्ग, सन्मार्ग में, धर्म मार्ग में चलने वाला बेटा मुझे मिला है। ये भारत के अलावा नेपाल, भूटान, म्यांमार ये भी दिखाया है, वहाँ भी मंदिर है। और बहुत खुशी है मुझे, मेरा बेटा दिखाता है ना, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। सभी को हम देख ली हूँ, ये पेड़ पौधा, हरियाली, वैली सब कुछ दिखाया है। वो धार्मिक क्षेत्र, प्रेक्षणीय स्थल, शिक्षण क्षमताओं सब कुछ दिखाया, छोटा मंदिर भी दिखाया। देखिए इन माता को जो है बहुत खुशी है कि इन्हें जो है कह रही हैं सौभाग्य है कि मुझे ऐसा पुत्र मिला। माता जी एक बात बताइए, कभी आपने इनको बोला नहीं शादी के लिए? ಶಾದಿ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರು?
वो शादी, वो लौकिक जीवन नहीं पसंद करता। मेरे पति के ज़माने में भी वो ही बोला था, शादी करो बेटा, एक ढूंढ करो लड़की को। मैंने भी कहा था वो ये लौकिक जीवन पसंद नहीं करता। पति भी चल बस गया, मैं अकेली हूँ, वो भी अकेला है, इसलिए वो अम्मा जी को जीते रहते थे। मैं सब कुछ दिखाकर मैं अच्छी तरह देखना, वो अकेली होता है। पहले से भी मेरा कठिनाइयों को, मुसीबतों को वो देख रहा था अंकों से। मेरे संयुक्त परिवार में बहुत कमी हो गया था मुझे, इसलिए वो कमी को आज वो भर दिया है उसके ज़माने में। इसलिए वो शादी नहीं करता, वो लौकिक जीवन नहीं पसंद करता। आध्यात्मिक जीवन में रहकर मैं अम्मा जी की सेवा करके अंत तक रहता हूँ, ऐसा उसका अरमान है। इसलिए उसके बारे में हम नहीं ज़्यादा ज़रूरी नहीं करते। देखिए, ये माता जी हैं, इन्होंने कहा भी था इन्हें जो है शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन इन्होंने जो है नहीं किया। ये ब्रह्मचर्य जीवन का पालन कर रहे हैं और इन्होंने जो है अपने माता पिता की सेवा में ही जो है अपनी शांति खोजी। एक बार तस्वीर और दिखाइए कि ये जो स्कूटर आप देख रहे हैं इनके पिताजी का है और वो जो है इसी से चलते थे, लेकिन अब सफ़र में जो है जिस तरह से माता जी को पूरे भारत की भ्रमण करा रहे हैं, भारत के साथ साथ नेपाल, म्यांमार और भी तमाम जगह हैं जहाँ पर जो है ये पहुंच रहे हैं। सर, अभी कितना सफ़र बाकी रह गया है? ऐसा नहीं, अभी पूरा जम्मू कन्याकुमारी से कश्मीर तक हो गए हैं ना। अभी लेफ्ट आउट प्लेसेस है, क्या क्या है वो देखकर हमारा घर तरफ, हमारा शहर तरफ जाता है। क्या इतना लंबा आपने अभी तक सफ़र किया, क्या किसी चीज़ की समस्या, कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ा? अभी नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं बहुत हमारा पूर्विकों को आभारी हूँ। हमको हमारा द वे ऑफ इंडियन लाइफ, यहाँ का लाइफ है ना, वहाँ बहुत अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है हमारा बड़ा लोग। इसीलिए भारत का ये कोने कोने जाने तो भी ये एक समस्या भी नहीं हुआ, क्योंकि अतिथि देवो भव वो कॉन्सेप्ट हमारा पूर्विकों ने हमको दिया है। कितना वो अच्छा ब्रेन का है वो हमारा पूर्विकों ने, ऋषि जीवन ने, अतिथि देवो भव। क्योंकि बाहर का कुछ लोग आने तो कितना अच्छा प्रेम से देखता है, ये कितना बड़ा संस्कृति है हमारा, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है वो। इसीलिए हमारा यात्रा आसान से हुए, लोग हमको बहुत अच्छा प्यार मिला है। पूरा भारत का कोने कोने में अभी भी लोग वहाँ जाने तो हमको हॉस्पिटैलिटी देते हैं, प्यार दिखाते हैं। अच्छा। सब हमको बहुत, एक दिन में एक प्रॉब्लम भी नहीं हुआ, भगवान का कृपा से, लोगों का प्यार से, मेरी माता जी का आशीर्वाद से कुछ भी नहीं, सभी आसान से हो रहा है। अभी आपको दिल्ली में रहना है या फिर अभी आगे की तरफ मूव कर रहे हैं आज या कल? देखेंगे, पहले दिल्ली दिखाना है ना। पहले मैं कल आया हूँ, आज यहाँ का वो हमारा ये कृष्ण मंदिर में हमको थोड़ा खाने को बुलाया था। इतना दूर से आए हैं ना माता जी को लेकर, थोड़ा एक, इसीलिए होने के बाद हम पूरा देखेंगे। पहले दिल्ली को घूमना, एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ से निकलते हैं। ये जो है ये तस्वीर है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वाकई में जो है भारत की सभ्यता और संस्कृति जिस तरह से आप लोग अनभिज्ञ हैं, ये चीज़ें जो हैं आपको अनसुनी जो चीज़ें लगती हैं वो कहीं ना कहीं आपकी आंखों को खोलने वाली है कि आज के समय में, कलयुग के समय में, कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़कर चले आते हैं, जहाँ पे सोचिए कि उन्हें कितना कष्ट होता है। लेकिन वाकई में इसी कलयुग के अंदर ये कलयुग के ऐसे श्रवण कुमार है जिन्होंने जो है अपनी माता के लिए, जिस तरह से माता ने एक शब्द निकाले कि उन्होंने जो है बगल की मंदिर नहीं देखी, उनके लिए जो है समझिए कि पूरा भारत भ्रमण कराना, माता को पूरी दुनिया दिखाना, नेचर दिखाना, अलग अलग धर्म दिखाना, अलग जातियों दिखाना, अलग अलग तरीके के मंदिर दिखाना, ताकि जो है माता को सुकून मिल सके। और इन्होंने जो है अपने जीवन को ब्रह्मचर्य जीवन में तब्दील कर दिया। मैं सभी वीक्षकों को, सभी हमारा भाई बहनों को मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एडवाइस करने को प्रवादी नहीं हूँ। मैं भी हमारा भाई बहनों को, ये माता पिता है ना, ये बोलने वाला भगवान है। माता पिता हमारे साथ रहने वाला भगवान है। वो जीवित रहने के समय में उनको सेवा कीजिए, बाद में सोचने तो फ़ायदा नहीं, क्योंकि छोटा बचपन से वो पूरा उनका स्वार्थ, ड्रीम्स, डिज़ायर सभी छोड़कर बच्चों का जीवन सुंदर बनाने के लिए हर माता पिता त्याग करते हैं, हमारा ऊपर काम करते हैं। हम भी बड़ा होने के बाद मेरी माता पिता को रीपे करना, उनको स्पेशली बुढ़ापे में खुद का बेटा बेटी सेवा करना, खुद का बेटा बेटी सेवा करने तो उनको अंतरंग का शांति मिलता है, मन प्रसन्नता होता है। बाद में वो एक फ़ोटो का एक माला डालकर उसके आगे चंदन कुमकुम लगा के भक्ति समर्पण करने तो कोई फ़ायदा नहीं। जीवित रहने के समय में उनको समय दीजिए,
दिन में क्यों क्या करना है, सेवा करना है। हर एक दिन में 24 घंटे रहते हैं, 23.5 hours यू कैन डू एनीथिंग, योर जॉब, योर करियर, योर बिजनेस, योर फैमिली कमिटमेंट, वॉट एवर। एक दिन में सिर्फ 30 मिनट माता पिता के साथ प्यार से बात भोजन कीजिए, प्यार से बिठाकर। क्योंकि अभी क्योंकि मनी फ्लो ज़्यादा है, बड़ा बड़ा शहर में बड़ा बड़ा मकान में रहते हैं, उसी घर में माता पिता नहीं है तो कैसा घर होता है। हम 4 बार 5 बार खाते हैं, कुछ देखते हैं। आज के समय में ये भी देखा जाता है, कई ऐसे वीडियो जो है वायरल होते हैं, दिखाया जाता है कि माता पिता को जो है वृद्धाश्रम ले जाके बच्चे छोड़ के चले आते हैं। नो ऐसा करना, क्योंकि इसीलिए मैं बोला माता पिता को खुद का बेटा बेटी सेवा करना। वृद्धाश्रम में जाने तो वहाँ भी हमको कंफर्ट मिलता है, बट हमारा खुद का बेटा सी हम मेरी माता जी को सेवा करने तो उनको आनंद होता है। मैं जन्म दिया माता, कितना प्यार से हम देखते हैं ना, उससे उनको ये खुशी से आयुष्मान होता है, उनको मन को प्रसन्नता होता है। इसीलिए वो जीवित रहने के समय में हम करना, क्योंकि हर जीवन में इन ईच एंड एवरी स्टेज वी आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ आवर पेरेंट्स। नो, आज हम सुस्थिति में बेटा है किसी की वजह से, माता पिता की वजह, इसीलिए हम रीपे करना ये सभी बेटा बेटियों का कर्तव्य होता है बुढ़ापे में। क्योंकि ये विचार को स्कूल में, कॉलेज में, समाज में, सभी में चर्चा होना चाहिए। वो उसी समय में आज का यंगर जनरेशन को मनन होता है, वो सांस्कृतिक वातावरण, सांस्कृतिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है। कैसा क्रिएट होता है, कैसा क्रिएट करते, वो हर जगह में चर्चा होना चाहिए। उसको यंगर जनरेशन को चर्चा करके दिमाग में वो विचार आता है। वो बूढ़ा होने के बाद कितना वो बिजी हो, कितना भी हो, माता पिता के साथ हर दिन में 30 मिनट, स्पेशली बुढ़ापे में उनके साथ प्यार से बात भोजन करना, उनको प्यार से अच्छी तरह देखना। क्योंकि हम एटलीस्ट 2 बार उनके साथ बात भोजन करना, यही विचार है। ये देखिए, ये इनके विचार है, और ये विचार जो है आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, और उन तमाम लोगों के लिए है जिनके माता पिता अभी इस धरती पे हैं, जीवित है। जो है आपको अगर 24 घंटे का कुदरत ने टाइम दिया है तो मात्र उसमें से जो है आप 30 मिनट अपने माता पिता के लिए निकालिए। आप साथ में भोजन कीजिए, साथ में उनसे बात कीजिए, ताकि जो है वो अपना दुख दर्द आपके साथ शेयर कर सके और आप भी जो है अपने माता पिता को समझ सके। तो वाकई में जो है ये कलयुग के श्रवण कुमार है, जो कि अभी तक 70,000 किलोमीटर से ज़्यादा के सफ़र कर चुके हैं, माता की जो है कई धामों पे घुमा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।